हेलो एवरीवन। आज हम ऐसा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जो जनरली टीचर्स नहीं पढ़ाते। एक ऐसा चैप्टर जो इनफैक्ट अलग से चैप्टर भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसके जो पार्ट्स है ना, वो थोड़ा आप आर्टिकल में पढ़ते हो, थोड़ा एडजेक्टिव में पढ़ लेते हो, और कभी कभी हम प्रोनाउन के साथ भी एडजेक्टिव का जो पोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ लेते हैं। लेकिन ये चैप्टर अलग है और बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका नाम भी अलग है और वो है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है? डिटरमिनर्स एक ऐसा पार्ट है जो बताता है कि भाई मेरे बाद नाउन आएगा। यानी डिटरमिनर एक ऐसा शब्द है जो एकदम कंफर्म्ड बताता है कि भाई मेरे बाद नाउन आएगा और बिना नाउन के मैं नहीं आ सकता। यानी ये एक ऐसा शब्द होता है जिसके बाद आपको कोई ना कोई नाउन दिखना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं, अगर मैं कहूं दिस इज माई, आप बोलोगे दिस इज माई क्या? दिस इज माई पेन। ओके, अब समझ में आया। यानी माई के बाद मैंने पेन नहीं लगाया तो समझ में नहीं आया। ये ऐसा शब्द होता है जिसके बाद एक नाउन आएगा। लेकिन सुनो, आपको अच्छे से पता है कि एग्जाम्स, जितने भी तरह के एग्जाम्स से अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, उसमें आपको किसी का डेफिनेशन नहीं पूछता है ना। अगर उसके इंटरनल कुछ ऐसा एस्पेक्ट हो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए और आप आंसर कर दे तो बस हो गया, सफिशिएंट है। तो इसमें सबसे पहले हम बता दें कि जो मैंने आपको कहा, देखो बेटा, ये पूरा कंप्लीट आपका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और ये चैप्टर क्योंकि दूसरे चैप्टर्स का भाग है और दूसरे चैप्टर्स में ऑलरेडी इनको हम टच कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा के और मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही बृहत भी है। देखो, आर्टिकल जो है ना वो भी डिटरमिनर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहोगे ही इज अ, तो ही इज अ क्या? सिंगर। अब समझ में आया कि आप कहना चाहते हैं वो एक गायक है। यानी डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर नाउन के पहले आता है। यानी कि डिटरमिनर बिल्कुल कंफर्म्ड बता देता है कि भाई मेरे बाद नाउन आएगा। आर्टिकल जितना भी है, आपको पता है आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट में ए और एन आता है, डेफिनिट में द आता है। जितने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से दिस, दैट, दीज, दोस और सच, ये भी कंप्लीटली क्या है? डिटरमिनर से, क्योंकि इनके बाद भी नाउन आएगा ही आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, योर, आर, देयर और इट्स, ये पजेशन बताने वाले शब्द है, पजेसिव एडजेक्टिव्स। इनके बाद भी नाउन आता ही आता है। क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी और नंबर्स बताते हैं, few, little, a few, a little, some, any, enough, no, many, several, numerous, innumerable, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनके बाद भी नाउन आना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच और एवरी, हालांकि इसमें जो ईच है ना ये प्रोनाउन भी है, तो अगर प्रोनाउन है तो नाउन नहीं लेगा, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है तो उसके बाद नाउन आएगा। अब चलो, अगर मैं इनकी बात करूं तो आप खुद सोचो, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन सुने हो कि एक बात बताओ डिटरमिनर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और उनके एग्जांपल्स दो? नहीं आता। क्या आएगा? तो आप इनका इस्तेमाल करना अगर सही जानते हो तो वो डिटरमिनर होता है। चलिए, आप 1 से लेकर 10 तक जल्दी से फटाफट देखो तो, और इसमें कौन सा शब्द आएगा वो भरते चले जाना, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को कराते जाऊंगी और साथ साथ आपको समझाते जाऊंगी कि डिटरमिनर कैसे इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जल्दी फटाफट आओ तो। उत्तम कुमार, बेटा आप मेल कर दो। आपको कोई भी इश्यू है बैच चेंज करना, आप मेल करोगे। यस, हो रही है। डेविल, डेविल नाम भी कैसा रखे हो, डेविल। जल्दी करो, 1 से लेकर 10 तक। तब तक आप लोगों को मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और जितने लोग आंसर्स कर रहे हैं प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करो। बिना क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करोगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि क्या आंसर कर रहे हो? हम्म।
चल रहा है डेविल। जल्दी फटाफट, 1 से लेकर 10 तक। आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना है, आज रात को 9 बजे मेरा स्पोकन का बैच नंबर 25 आ रहा है, और उस बैच में आप चाहो तो इंग्लिश बाय नीतू मैम पे जाके आप डेमो ले सकते हो, क्योंकि वो डेमो जो रहेगा वो आपको बहुत क्लैरिटी दे देगा कि हम कितने बेसिक से लेकर चलते हैं। मैं खासकर यहाँ प्रेजेंट जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन सबको ज़रूर सलाह दूंगी कि वो क्लास लेके आप देखो कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। स्टेनोग्राफर की तैयारी बेटा बहुत अच्छे से करा दूंगी, और स्टेनोग्राफर का पेपर भी आसान आता है, इसीलिए स्टेनोग्राफर वाले बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, सीजीएल वालों को मैं एक छोटा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक आरटीआई के जवाब में एसएससी ने लिखा है कि क्वेश्चन का लेवल होगा 2017 का। 2017 का मतलब हो गया कि 2017 तक 18 तक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते थे। 2019 से जब से इनका वेंडर चेंज हुआ तब से क्वेश्चन का लेवल इतना गंदा हो गया कि एमटीएस का क्वेश्चन का भी लेवल कई बार अच्छा होता है सीजीएल से। तो इन लोगों ने इस बार तो हमारे एसएससी के जो चीफ है उन्होंने ये बात स्वीकार किया था सभी टीचर्स के साथ मीटिंग में कि यस ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने पहले कह दिया था कि हम एमटीएस का लेवल के ऊपर सीएचएसएल का लेवल रखेंगे और सीएचएसएल के ऊपर सीजीएल का लेवल रखेंगे, यानी सीजीएल का लेवल वापस वहां 2017 वाला लेवल जाएगा। ठीक है, आ जाओ, चलिए अब आप देखो जरा ध्यान से बेटा। पेन पेन जो है ना, एक ही पेन की बात है, याद रखना। दिस जब आएगा तो वो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, और दीस आता है प्लूरल नाउन के साथ। दिस बॉय, दीज बॉयज, दिस बुक, दीज बुक्स, यानी कि प्लूरल के साथ दीस आता है। जब आप पेन की बात कर रहे हो तो आप दिस लगाओगे, और यहां बॉयज की बात है तो हम दीस लगाएंगे। आप कहोगे मैम दीस तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर आओ, दैट सिंगुलर नाउन के साथ आता है, और दोस आता है बहुवचन के साथ। बॉयज है, बॉयज के साथ दोस लगाओगे, और अगर दिस और दीस होता ऑप्शन में तो हम दीस लगाते हैं। प्लूरल के साथ दीस और दोस, सिंगुलर के साथ दिस और दैट। ठीक है, नेक्स्ट आओ, एक ही घर की बात हो रही है तो दैट हाउस इज माइन होगा, और आइडिया भी सिंगुलर है तो दिस आइडिया होगा। बुक्स प्लूरल है तो दीज होगा। समझ में आ गया? सिंगुलर के साथ दिस और दैट, प्लूरल के साथ दीज और दोस। दिस, दैट, दीज, दोस। जो दूर है उसके लिए दैट और दोस, जो नजदीक है वो दिस और दीज। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अपना काम करो। अगर किसी को कहना तो कैसे कहोगे? डू योर ओन वर्क, आई नो माई राइट्स। देखो, आई नो माई राइट्स, यू नो योर राइट्स, शी नोज हर राइट्स, ही नोज हिज राइट्स, वी शुड डू आर वर्क। ठीक है, दे क्रॉस्ड देयर लिमिट्स। अब यहां कहोगे यहां क्या लगाऊं? उसकी शक्ल देखो, लुक एट हिज फेस, है ना? उस लड़की की शक्ल देखो, लुक एट हर फेस। यानी किसी की भी शक्ल की बात हो रही है तो फेस है ना, फेस मतलब तो एक ही बंदा होगा, तो हिज या हर लगा दे। देखो, 1 से लेकर 10 तक समझ में आया? क्लियर? बोलो। फाइन, नेक्स्ट आओ, आप देखो जरा, 11 से लेकर अभी तो फिलहाल आप 11 से 18 तक ही देख सकते हो। 19 तक, 11 से 19 तक करो, और मैं सामने से हट जा रही हूं। क्वेश्चन पूछना है तो पूछते रहो। 12th का एग्जाम दिया अभी तक? हाँ, रिजल्ट नहीं आया? रिजल्ट तो आ गया ना यार, आ गया ना 12th का रिजल्ट, है ना? यूपी बोर्ड से दिया है क्या?
इसलिए नहीं आया होगा। आ गया यूपी बोर्ड का भी, सीबीएसई का भी आ गया। ओके, तब फिर कैन वी यूज योर फेस, वो भी कह सकते हो लुक एट योर फेस। बेटा अपनी फेस खुद कैसे देखोगे? अपनी फेस खुद देखना थोड़ा मुश्किल नहीं है, खुद सोचो। चलिए, अभी अविकेश बेटा हम वोकैबुलरी कल करवाएंगे, कल थर्सडे है। कल मैं जो एंटोनिम्स ले रही हूं उसी में आगे जाऊंगी। चलो आगे बढ़े। हाउ डैश मिल्क, अब ध्यान से सुनना, जब आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करोगे, मिल्क की काउंटिंग नहीं हो सकती, ये यूएन लिखेंगे हम, अनकाउंटेबल नाउन, तो मच लगाएंगे। और जो प्लूरल नाउन है, बहुवचन वाले नाउन है, उनके साथ मच नहीं लगाएंगे, मैनी लगाएंगे। क्योंकि मैनी का मतलब कई होता है और मच का मतलब मात्रा में। जो चीज की काउंटिंग नहीं कर सकते उनके साथ मच लगाना। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूं, जरा बताना मुझे, स्टार्स के साथ क्या लगाओगे, मच की मैनी? ठीक है, मैनी स्टार्स कहेंगे कि मच स्टार्स, बताओ तो। टेंशन, आपको जो टेंशन होता है, चिंता होती है, उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, मच लगाओ। इश्यूज, एस लगा है, प्लूरल है, मैनी लगाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान से सुनना। मैनी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम प्लूरल नाउन लगाते हैं। मच का इस्तेमाल तब करते हैं जब अनकाउंटेबल नाउन आता है। मानसी मौर्य, वेरी गुड। हिमांशु, आदित्य, वेरी गुड। प्रिया गलत लिख रही हो, सुनो। जो स्टार्स होते हैं ना, वो काउंटलेस होते हैं, अनकाउंटेबल नहीं होते। तारों को गिनना तो शुरू कर सकते हैं, फिर गिनती निकल जाती है हाथ से, कहाँ जाऊं, है ना। वो काउंटलेस होता है, इसलिए मच नहीं लगाना। मच तो वो होता है जिसकी गिनती ही नहीं कर सकते आप कहोगे मैम ऐसे तो फिर हम पानी की गिनती कर सकते हैं। बेटा आप ड्रॉपलेट्स की गिनती करते हो। कहोगे ऐसे तो हम चीनी की गिनती कर सकते हैं ना भाई, अब चीनी नहीं, आप शुगर क्यूब्स की गिनती कर सकते हो। तो याद रखना, जिसकी गिनती नहीं कर सकते उनके साथ मच आएगा। ठीक है, शी नीड्स सम हेल्प। आप ध्यान से सुनना, एक और पॉइंट, जो सम वर्ड है ना, ये सम का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम सेंटेंस पॉजिटिव लेते हैं। जैसे मुझे कुछ समस्याएं हैं, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। मुझे कोई समस्या नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। पॉजिटिव वाक्यों में सम आता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी आता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम लगाते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एनी लगाते हैं। देखो, शी नीड्स सम हेल्प, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प। क्या कहा मैंने? पॉजिटिव ध्यान से सुनना, पॉजिटिव वाक्य में सम लगाते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी लगाते हैं। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। नेक्स्ट आओ, आई हैव डैश इंफॉर्मेशन। भाई यहां पे अगेन हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, सम इंफॉर्मेशन। आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन। हो गया, देख लो सब में सही है ना। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास कोई सूचना नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, क्या तुम्हारे पास कोई सूचना है? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन? बेटा इसका जवाब हाँ या ना दोनों हो सकता है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा सवाल पूछूं कि मेरी इच्छा हो, दिली इच्छा हो कि इसका जवाब हाँ में मिल जाए बस। क्या कहा मैंने? मैं कोई ऐसा सवाल पूछ रही हूं और मेरी दिली इच्छा हो कि इसका जवाब हाँ में मिल जाए बस, तो मैं क्वेश्चन में भी सम लगाऊंगी। जैसे मे आई हैव सम कॉफी, भाई मन कर रहा है मुझे कॉफी पीने का, तो मैं क्या कहूंगी? मे आई हैव सम कॉफी, क्या थोड़ी सी कॉफी मिलेगी? राइट। मे आई हैव सम टी, डू यू हैव सम वाटर, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है? क्योंकि इन जवाबों में हमें हाँ की उम्मीद रहती है। क्या कहा मैंने? फिर से वापस आओ, पॉजिटिव वाक्यों में सम, नेगेटिव में एनी, इंटरोगेटिव में एनी। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वाक्य में आपको जवाब हाँ में उम्मीद कर रहे हो तो सम लगेगा। बताओ कोई प्रॉब्लम? क्लियर?
आसान चैप्टर है ना, बहुत ही आसान है। चलो अब मैं आपको आगे दे रही हूं 21 से। 21 तो यहीं खत्म, 22 से शुरू होगा। चलो जहां तक दिख रहा है आपको बनाना, 22 से 29 तक दिख रहा है, बनाओ तो। हो गया? चलो शुरू करें, ध्यान से सुनना। डू यू हैव सम वाटर? अगेन मैंने कहा था ना अभी कि भाई प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए, और अगर मैं पानी किसी से मांग रही हूं तो मैं उम्मीद कर रही हूं मेरे पास थोड़ा सा पानी तो मुझे मिल जाए। तो जब आप हाँ में जवाब की उम्मीद कर रही हो तो सम लगाओ। अब आती हूं मैं, एक आर्टिकल में पढ़ाया हुआ एक पोर्शन होता है कि अगर आप सम का इस्तेमाल कर सकते हो तो अ लिटिल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बशर्ते वो अनकाउंटेबल हो। अगर आप सम का इस्तेमाल कर सकते हो तो अ फ्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते वो काउंटेबल हो। अब खुद सोचो, अगर मैं कहूं मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए तो मैं ये बोलना चाहूंगी भाई मुझे थोड़ा सा रेस्ट दे दो, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, और रेस्ट काउंटेबल नहीं है तो मैं लगाऊंगी अ लिटिल। ठीक है, आसान। डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि कुछ एक दिन तो रेस्ट कर लो। इसका मतलब है आप कहना चाह रहे हो कि कुछ दिन रेस्ट कर लो, यानी आप कहना चाह रहे हो कि डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर सम डेज। अब देखो, ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, तो मैं अ फ्यू लगाऊंगी, क्योंकि सम हो या अ फ्यू हो बात बराबर है। अगर आप लगाना चाहते हो सम, और लगेगा सम से एकदम सही लग रहा है कि आई नीड सम रेस्ट, तो रेस्ट देखो अनकाउंटेबल नाउन है तो मैं अ लिटिल भी लगा सकती। और अगर काउंटेबल नाउन है और मैं कहूं कि डॉक्टर ने कुछ एक दिन रेस्ट करने को कहा, तो डॉक्टर एडवाइस क्या करेगा? रेस्ट फॉर सम डेज। तो सम लगाओगे तो डेज के साथ अगर लगा रही हूं मैं, तो अगर काउंटेबल नाउन है तो अ फ्यू। अब सुनो, अगर कोई फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर पे है ना, तो उसके बचने के ना चांसेस है, नहीं है चांसेस, यानी मैं लगा दूंगी नो होप। आप कहोगे नो होप अगर लगा सकते हो और होप अनकाउंटेबल है, और अगर आप नो से उस सेंटेंस की मीनिंग क्लियर लगा सकते हो ना, तो आप लिटिल लगाओगे। समझ रहे हो? जहां मैं सम लगा सकती हूं वहां पे अ फ्यू और अ लिटिल भी लगा सकती हूं। काउंटेबल है तो अ फ्यू, अनकाउंटेबल है तो अ लिटिल। जहां पे आप नो लगा सकते हो वहां पे फ्यू और लिटिल लगा सकते हो बिना ए के। जैसे अगर मैं यहां की बात करूं, देखो शो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि आप कहोगे मैम लोग ही नहीं आए, तो आप कहोगे नो पीपल केम। सुनो ध्यान से, अगर वेरी वर्ड इस्तेमाल है ना, तो वेरी के साथ आपको ज्यादा कुछ दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है। वेरी है तो अ फ्यू वगैरह कुछ नहीं आएगा, अ तो आएगा ही नहीं, खाली फ्यू लगाओगे, क्योंकि पीपल, क्योंकि काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है। देखो
वेरी फ्यू वहां लगाओगे जहां पे आपको नो का एहसास हो, और पहले से वेरी लगा हुआ है तो फिर मुझे ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अगर मैं कहूं मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, अब देखो अगर आप कभी हेल्प मांगने जाते हो तो क्या कहते हो कि मुझे थोड़ा सा हेल्प दो, है ना? रिंकी पटेल क्या हो गया? आप थोड़ी सी हेल्प मांगने जाओगे, कभी जाओगे कहोगे मुझे ना के बराबर हेल्प चाहिए? कहेगा ये कैसा पागल आदमी है। आप कहोगे मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो आई नीड सम हेल्प। अब फिर ध्यान से सुनना, हेल्प अनकाउंटेबल है, जहां पे सम लगा रहे हैं और जहां अनकाउंटेबल है वहां ए लिटिल लगा रहे हैं ना, तो यहां पर भी अ लिटिल लगाए। ठीक है, बोलो। अभी मैं 27 और 28 नहीं कर रही, बाकी बताओ, समझ में आया? जहां पे आपको नो लगाने की फीलिंग आएगी वहां पे फ्यू और लिटिल लगाना, जहां पे सम लगा के सेंटेंस करेक्ट लगेगा वहां पे अ फ्यू और अ लिटिल आएगा। काउंटेबल है प्लूरल तो फ्यू वाला केस, अनकाउंटेबल है तो लिटिल वाला केस। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट आओ, ध्यान से देखना, 27 और 28 को बहुत ध्यान से देखना। 27 और 28 को बहुत ध्यान से समझना। देखो, ही ड्रैंक, क्या? पहले तो मैं मिल्क देखूं, और मिल्क अनकाउंटेबल है, पहले तो मैं लिटिल लगा दूं। अब अ लिटिल होगा क्या होगा अभी नहीं पता मुझे। बुक्स देखा तो मैंने फ्यू लगा दिया, पहले तो ये। अब ध्यान से सुनना, मिल्क कौन सा मिल्क? जो मैंने चाय के लिए रखा हुआ था, ओके, डेफिनेट मिल्क हो गया। कौन सी किताबें? जो उस लड़की के पास थी, ग्रामर की किताबें, डेफिनेट हो गया। अगर उस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो, अगर उस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है तो आप द लगाना। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है उस नाउन के बारे में तो हम द लगाएंगे, द लिटिल और द फ्यू। इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता अ फ्यू, फ्यू, अ लिटिल, लिटिल, द फ्यू और फ्यू के बीच में डिफरेंस। जहां फीलिंग आए नहीं है वहां पे लिटिल और फ्यू, जहां पे फीलिंग आए है लेकिन कम है तो अ फ्यू, अ लिटिल। जहां पे पता चले कि अच्छा कौन सा मिल्क, आगे कुछ दिया इंफॉर्मेशन, कौन सी लड़कियां, आगे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, कौन सी किताबें, आगे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है, वहां पे द लगेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ, 30, ध्यान से देखना। अरे चलो 30 से लेकर 40 तक खत्म कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 30 से 40 तक खत्म कर लो जल्दी से। बहुत जल्दी करना। ये देखो तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं कह रही हूँ फील करना, तो कह रहा फीलिंग सिर्फ उसी के लिए। अरे भैया, यहाँ मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, जल्दी करो तो। 30 से लेकर 40 तक। किस नंबर पे व्हाट्सएप करूं? बेटा आपको नंबर हिमांशु भी दे रहा है और शिवम भी दे रहा है। गुनगुन काम का, अभी कोई क्लासेस हाइड नहीं हो रहा है गुनगुन। जल्दी फटाफट, टेबल पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये सब बेकार बकवास नहीं। पीस माइन, माइन जो है ना डेविल, वो प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव है भी नहीं।
इट्स में एपोस्ट्रोफी एस मत लगाना, नहीं तो इट इज बन जाएगा। हो गया? करें? जूम करूं? ठीक तो है यार, नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? डैश हेल्प, कौन सा हेल्प? जो उन लोगों ने प्रोवाइड किया था। एक तो हेल्प अनकाउंटेबल है तो हम लिटिल लगाएंगे, और उस हेल्प के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो द लिटिल हेल्प होगा। वॉज नॉट इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त, इनफ भी एडजेक्टिव है, लेकिन इनफ क्या है ना, इनफ एडवर्ब भी है, इसीलिए हम यहाँ हेल्प की बात कर रहे हैं कि जो हेल्प उन्होंने दिया वो पर्याप्त नहीं था। राइट? नेक्स्ट आओ, डैश बॉय इज प्रेजेंट। मैंने आपको कहा था एनी हम नेगेटिव में लगाते हैं खासकर, यहां तो हम कहेंगे एवरी बॉय इज प्रेजेंट, ठीक है ना? और यहां पे एनी है, नो एनी है और नो है, नो बॉय इज प्रेजेंट। याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, ये जो नो एनी है ना, ये कभी भी एक साथ नहीं आता। अगर मैं कहूं आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, आई हैव नो फ्रेंड, आई डोंट हैव एनी कार, आई हैव नो कार, मैं कभी नहीं बोलूंगी आई हैव नो एनी कार। आई हैव नो एनी कार नहीं बोल सकती हूं मैं। क्यों? क्योंकि आई डू नॉट हैव एनी, नॉट और एनी मिल के नो बना। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आओ, अब कहोगे मैम आपने तो कहा था एनी का इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव में, अब यहां पर एनी कैसे लगा दे रहे हो? यहां पर हम एवरी भी लगा देंगे, दोनों में से कुछ भी चलेगा। क्यों पता है? मैं कहूंगी तुम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम प्रत्येक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम प्रत्येक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी के लिए एनी और प्रत्येक के लिए एवरी, दोनों चलेगा ना यहां पे, देखो। ठीक है, 34 में देखो एक बहुत अच्छा एडजेक्टिव है जो आप बिठा सकते हो यहां पे प्रोनाउन के रूप में, इनफ इज इनफ। इनफ एडजेक्टिव भी है, इनफ एडवर्ब भी है, इनफ प्रोनाउन भी है, और यहां पे सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है तो वो प्रोनाउन है। इनफ इज इनफ, इसके बाद कोई नाउन नहीं लगा रही हूं मैं। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ठीक है, बहुत हो गया का मतलब इनफ इज इनफ। देखो, द डॉग, माई डॉग, कुत्ता है, कुत्ता के गले के चारों तरफ एक चेन है, तो उसका नेक, इट्स नेक। मेरा, माई, उसका, हिज, लड़की है तो हर, और डॉग है तो इट्स आएगा। और याद रखना ITS, IT एपोस्ट्रोफी एस मत लगा देना। IT एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है इट इज, इट वॉज का शॉर्ट फॉर्म। शी लुक्स प्रिटी इन हर ब्लैक गाउन, देखो शी पहनेगी तो एक ही गाउन पहनेगी ना। वी हैड इनफ प्रॉब्लम्स, काफी प्रॉब्लम्स हो गया। वी हैड फ्यू प्रॉब्लम्स, ना के बराबर प्रॉब्लम था। लेकिन प्रॉब्लम्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हम लिटिल नहीं लगा सकते हैं। देखो, समझ में आ रहा है? वन हैज वंस राइट, वन वंस, आई माई, ही हिज, शी हर, you your, they their। जैसे मैंने भी कहा one once, ONE apostrophe s। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम 39 तक? जल्दी नेक्स्ट आओ, have dash राइस, अगर मैं कहूं थोड़ा सा चावल भी खाओ, have some राइस या फिर have a little राइस। बेटा राइस को काउंट नहीं करते, ग्रेन्स को काउंट करते हैं। तो जिसको काउंट नहीं करते वहां पे अगर सम लगाओगे, किसी को क्या कहोगे कि थोड़ा सा चावल भी लो, ये थोड़ी कहोगे ना के बराबर चावल लो। हैव सम राइस या हैव अ लिटिल
राइज। देखो, नहीं डेविल, ऐसा नहीं होता, दोनों एक साथ नहीं आता। मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप देखो हम लोग कैसे इस्तेमाल की कर सकते हैं। अब एक छोटा सा पोर्शन है लास्ट, देखो मैंने सारा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, आप को ये सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। मेरा एक टेलीग्राम में है ना, एक चैनल भी है गोल्डन रूल्स करके, उसमें भी मैं सारा पीडीएफ डाल रही हूँ, ठीक है, वहां से भी आप ले सकते हो। गोल्डन रूल्स मेरा करीबन 1.25 लाख से ऊपर का होगा चैनल, देख लेना। बहुत सारे लोग वहाँ गोल्डन रूल्स के चैनल्स बना के बैठे हुए थे, से बच के, क्योंकि उसमें वो बेकारी चीज डालते हैं मेरे नाम से। मुझे बहुत पता है, आई नो अ लॉट, आई नो मच, दोनों चलेगा। याद रखना, जब भी आप ये लॉट वर्ड यूज करते हो ना, और अगर ए के साथ यूज कर रहे हो तो लॉट ऑफ लगाओगे, और ए के बिना यूज करोगे तो लॉट्स ऑफ लगाओगे। ए के साथ लॉट ऑफ, ए के बिना लॉट्स ऑफ। और ये अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के साथ आता है। जब प्लूरल नाउन लगाओगे ना तब भी आएगा, और अनकाउंटेबल लगाओगे तब भी आएगा। यानी लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ, मेनी का मतलब हो गया, और लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का मतलब मच होता है अनकाउंटेबल के केस में। याद रखना मैंने क्या कहा कि मेनी है तो आप लॉट्स ऑफ लगा दो ए के बिना, और अ लॉट ऑफ लगा दो लेकिन ए आना चाहिए। समझ में आया? अ लॉट ऑफ मनी, मच इंटरेस्टेड, देखो इंटरेस्टेड के साथ मच आया, ठीक है, क्योंकि जब भी आप इस तरह के थर्ड फॉर्म यूज करते हो ना, मच इंटरेस्टेड, मच एक्साइटेड, तो मच लगाते हैं, ठीक है। और ये जो क्लास मैंने आज लिया है, इसका सारा पीडीएफ जो मैं शेयर करने वाली हूं, वो मैं आपको अभी आपको लिंक बता दूं। वो है, एक तो टेलीग्राम में जाओगे और याद रखना उसमें गोल्डन अंडरस्कोर रूल्स अंडरस्कोर, यार बंद हो गया, एक सेकेंड रुको, क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हो, ओके। क्या जरा निकालना एक बार, या तो टेलीग्राम हमेशा अपडेट ही होता रहता है, पता नहीं क्या हो गया ये। चलो एक मिनट रुको, अंडरस्कोर रूल्स अंडरस्कोर बाई अंडरस्कोर नीतू NEETU अंडरस्कोर सिंह, ठीक है। आपको इसमें अभी मैं पीडीएफ शेयर कर दूं, और इसमें सारे गोल्डन रूल्स मैंने जितने भी यूट्यूब में लिए हैं ना, उन सब का पीडीएफ है इसमें। और याद रखना आज बहुत बढ़िया आपको मैं एक बहुत ही एक्सेलेंट क्लास लूंगी स्पोकन का, और वो है 9 बजे। वो जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह से हम लोग इंग्लिश में एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आपके साथ सब कुछ, आपका सब कुछ हो जाए, मतलब स्पोकन से लेकर एग्जाम सब कुछ हो जाए। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि अभी जो मेरा वॉल्यूम 1 है ना, जो कि बहुत फेमस बुक है अमंग द एस्पिरेंट्स, हालांकि कुछ अब यूट्यूबर्स भी है जो टीचर्स बन के घूम रहे हैं और वो बहुत बढ़िया से स्टूपिड बना रहे हैं स्टूडेंट्स को, और इसीलिए रिजल्ट कम हो रहा है, क्योंकि वो इतना कुछ पढ़ा रहे हैं जितना कुछ आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। एनीवे, सबका अपना अपना फैन बेस होता है, तो ठीक है। वॉल्यूम 1 आप एक तो किताब जरूर ले लो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि पिछले बहुत सालों से 10-12 साल से हर टॉपर इसका नाम लेता है। लेकिन अगर इस बुक को मुझसे पढ़ना है तो ये एक रामवान बैच है केडी लाइव में, वो देख लेना, ठीक है। एक स्पोकन इंग्लिश का जो आज शुरू हो रहा है रात को 9 बजे, इसका डेमो आके इंग्लिश बाय नीतू मैम पे जरूर ले लो। आप देखोगे कितने आसान तरीके से हम लोग एक एक स्ट्रक्चर पे, मतलब 100 सेंटेंसेस बना के मैं सिखाती हूँ आपको, वोकैबुलरी वहीं तैयार हो जाता है। स्पोकन पर ही बेस्ड हम कंपल्सरी इंग्लिश की भी क्लासेस लेते हैं,
जहाँ पे सेंटेंसेस के लेवल हाई हो जाते हैं। ये आपके काम में आएगा एसएससी में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में, सिविल सर्विसेज, आरएएस, जुडिशरी और असिस्टेंट कमांडेंट में, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। और ये है हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत यूजफुल बैच। ठीक है, कॉम्बो बैच जो आ रहा है मेरा 65 के साथ अटैच कर दिया गया है कि आप लाइव और वीओडी अपनी मर्जी से पढ़ो, जैसे मर्जी है आपको। ठीक है, और पूरा अगर कंप्लीट केडी कैंपस के टीचर से लेना चाहते हो, जहां पे एक्सपीरियंस्ड और बेस्ट टीचर्स है, यूट्यूबर्स हमारे यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। आप लोग शायद एक चीज नहीं जानते हो, यूट्यूबर्स यूट्यूब पे पढ़ाते थे और वो यूट्यूब में पढ़ा पढ़ा के फैन बेस बना के पढ़ाना शुरू किए। हम लोग ऑफलाइन के टीचर्स ऑनलाइन आए, जब ऑनलाइन का जमाना आया तब। तो आप डिफरेंस समझो। सबसे पहले वो सारे ऑफलाइन के टीचर्स से मेरे साथ जो केडी कैंपस में पढ़ाते हैं, और वो रीजनेबल रेट पे आपको ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। ये रहा सीपीओ 2025 का इंग्लिश का बैच, जिसमें आपका प्री और मेंस दोनों कंप्लीटली कवर्ड हो जाएगा। और याद रखना, अगर आप लाइव प्लस वीओडी जो एग्जाम से रिलेटेड है, स्पोकन लाइव प्लस वीओडी और कंपल्सरी इंग्लिश लाइव अगर पूरा लोगे ना, तो आपका स्पोकन, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सारा कंप्लीट हमारे बैचेस का डिटेल इंफॉर्मेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, जो अभी मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी। वहीं पर आपको जो बैच की जरूरत हो वो ले लेना। लेकिन आज मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि एक तो ये जो बैच है जो हमारा शुरू हुआ है, अभी कल शुरू हुआ है 65, ये ले लो अगर आप आराम से 7 से 8 महीने में अच्छे से खत्म करना चाहते हो तो। और आज मैं इसका डेमो लेने वाली हूं रात को 9 बजे, उसके लिए आ जाना। चलो, ये हमारा चैप्टर था डिटरमिनर, जो मैंने पूरा अच्छे से खत्म कर दिया है। हालांकि डिटरमिनर आप एडजेक्टिव में भी देखते हो और आर्टिकल में भी देखते हो। आर्टिकल वाला पोर्शन पूरा मैंने छुड़वा दिया इसमें। क्यों? आर्टिकल खुद ही बहुत बड़ा चैप्टर है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और याद रखना बेटा, मेहनत आपको करना है। हमारे टीचर्स आपको बहुत बढ़िया गाइड कर देंगे एंड टू द पॉइंट पढ़ाएंगे। कहीं कोई बकेती नहीं, कोई फांकीबाजी नहीं। तो इसीलिए सीरियस पढ़ाई करना है तो ऐप में आ जाओ, केडी लाइव ऐप में, और एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करिए। चलो, थैंक यू सो मच।